अच्छा, ईबे के ऊपर काम करने के लिए आपके पास कुछ रिसोर्सेज अगर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज एक्वायर कर सकते हैं, तो यूं समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म जो काम होता है आपका वो इंश्योर हो जाता है। रिसोर्सेज का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप मिसाल के तौर पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग ऐसा बिजनेस है जो आप तभी करते हैं जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते। इस वजह से जो है ड्रॉप शिपिंग की जाती है। तो इसीलिए जो है ड्रॉप शिपिंग को सिक्योर मॉडल कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिसोर्सेज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। लाइक आप लोग जो है लगातार ही या अमेजोन से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं। सेलर अली एक्सप्रेस का है, सेलर जो है ओरिजिनल सेलर अमेजोन का है, आप बीच में जो है किसी खाते में नहीं आते। तो इसीलिए जो है आपको लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम्स का जो है ना, आप प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। इसीलिए आपके पास रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। ईबे के ऊपर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म काम करना चाह रहे हैं, लाइक आप लोग में से मेजॉरिटी को पता है जो ईबे पे काम कर चुके हैं कि ड्रॉप शिपिंग के साथ किस किस्म के मसाइल होते हैं। तो अगर इन मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए जो चीजें आपको एक्वायर करनी होती हैं, या इवन अगर आप ईबे का काम सीख रहे हैं, तो आप आगे जो है एक अच्छा बिजनेस जो है ईबे का अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये जो रिसोर्सेज है आपके पास होना बहुत जरूरी है। एक तो पहला जो सबसे बड़ा जो आपका सोर्स है, जो सबसे बड़ा एक आपके लिए जरूरी चीज है, वो है आपका वेयर हाउस। आपका जो है 3PL सर्विसेज, जो प्रोफेशनल 3PL सर्विसेज हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आप एटलीस्ट किसी एक अच्छे वेयर हाउस को आप किसी भी तरीके से उसका ऊपर आपका कंट्रोल हो, या तो आपके किसी क्लाइंट का हो, किसी पार्टनरशिप में हो, ठीक है, और आपके फुल कंट्रोल में हो, ताकि आप इन्वेंट्रीज जो है, आपका जो स्टॉक है, वो उस वेयर हाउस पे जो है ना मंगवा सकें। सेकंड जो है आपके पास जो सबसे बेस्ट रिसोर्स होता है, वो होता है आपका शिपिंग के ऊपर कंट्रोल। तो शिपिंग के ऊपर कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपको जो थर्ड पार्टी से आप लेबल बाय करते हैं, थर्ड पार्टीज की मोहताजी रहती है, तो शिपिंग पोर्टल्स आपके अपने होने चाहिए, बिजनेस पोर्टल्स होने चाहिए, निगोशिएशन का ऑप्शन भी होना चाहिए। आप इतने पैकेजेस शिप कर लें कि सफिशिएंट पैकेजेस अगर शिप कर लें, तो आप जो है किसी भी कंपनी, चाहे वो रॉयल मेल हो यूके में, एवरी हो, या यूएस के अंदर यूएसपीएस हो, आप एक निगोशिएशन के प्रोसेस में हो, आपको शिपिंग लेबल सस्ता पड़ जाए। तो वो वेयर हाउस आपके पास होना बहुत जरूरी है अपना स्टॉक रखवाने के लिए। और सेकंड, शिपिंग के ऊपर आपका अपना पूरा कंट्रोल होना चाहिए, शिपिंग लेबल आपके अपने हो, क्योंकि शिपिंग लेबल्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। फ्रॉड से बचने के लिए जरूरी है कि आपके पास अपने जो है शिपिंग लेबल जनरेट करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। दो आपके ये सबसे जो है ना जरूरी रिसोर्सेज है। एक रिसोर्स आपके पास सबसे जरूरी होना चाहिए कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हो, जो यूएस के अंदर, यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया या किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर अगर आपका वेयर हाउस है, तो ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए जो डेली बेसिस पे आपका ऑर्डर पैक भी करे और शिप भी करे, ठीक है। तो इस पर्पज के लिए ये सारे रिसोर्सेज तभी आप इनेबल कर सकते हैं जब आपको एक बहुत ही अच्छा क्लाइंट मिलता है इन कंट्रीज के अंदर, ऐसा क्लाइंट जो आपके साथ पार्टनरशिप कर सके, ठीक है। अगर वो आपके साथ पार्टनरशिप करेगा तो वो वेयर हाउस भी मैनेज करेगा, वो आपके लिए शिपिंग लेबल तो आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, प्लस वो आपके लिए आपके पैकेजेस को शिप भी करेगा, पैक भी करेगा, सारा काम भी करेगा। तो ये सारे काम तभी पॉसिबल होते हैं जब आपके पास एक अच्छा क्लाइंट होता है। आइडियली अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपके लिए आपके पास अच्छा क्लाइंट होना चाहिए जो आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। और अगर खुद आप किसी और कंट्री के अंदर बैठे हैं, लाइक यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हैं, तो भाई यूं समझ लें कि आपके पास ये सारे रिसोर्सेज हैं। और अगर अब भी आप लोग काम नहीं कर पा रहे और आप उसी ड्रॉप शिपिंग के अंदर उलझे हुए हैं, तो फिर लाजमी तौर पे आपको इसको रिव्यू करना चाहिए, अपनी जात को रिव्यू करना चाहिए, अपने स्किल्स को रिव्यू करना चाहिए कि आपके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं और आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और जो लोग पाकिस्तानी हैं उनके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको इस तरह का क्लाइंट तब ही पॉसिबल होता है, आपके लिए तब ही मिलता है जब क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, जब क्लाइंट को पता होता है कि आपके पास राइट स्किल्स हैं, राइट नॉलेज है आपके पास, तब क्लाइंट जो है अपना पैसा भी इन्वेस्ट करता है आपके ऊपर, आपको वेयर हाउस भी अरेंज करके देता है, आपके लिए पैकेजेस भी शिप करता है। तो राइट नॉलेज के लिए जरूरी होता है कि ड्रॉप शिपिंग के अलावा भी आपको कुछ आता हो। अगर आप ड्रॉप शिपिंग के स्किल्स लेके चले जाएंगे तो क्लाइंट के लिए मुश्किल होता है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, आपको जो है लॉन्ग टर्म अपने साथ चलाए, आपको जो है आपके लिए वेयर हाउस, आपके लिए शिपिंग और आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करके रखे। तो क्लाइंट इस स्किल सेट के साथ एग्री नहीं होता कि आपको सिर्फ ड्रॉप शिपिंग ही आती है। क्लाइंट को भी पता है कि इसने क्या सोर्स करना है, इसने क्या हंट करना है, इसको वही एक काम आता है जो ये पहले कर रहा है। तो इसके लिए राइट स्किल्स आपके पास होने चाहिए।
जिसमें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपके पास प्रोडक्ट रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको सोर्सिंग करना आता हो, आपको जो है ड्रॉप शिपिंग के अलावा जो प्रॉपर कंप्लीट प्रोडक्ट रिसर्च है वो आपको लाजमी आनी चाहिए। तो तब जो है क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करता है और आप ये सारे रिसोर्सेज एक्वायर करते हैं, तब आपका एक प्रॉपर बिजनेस होता है, प्रॉपर लॉन्ग टर्म आप काम कर रहे होते हैं और एटलीस्ट प्रॉफिट जो होता है आपका कंसिस्टेंट होता है, आपको ड्रॉप शिपिंग की तरह धक्के नहीं खाने पड़ते। और जो लोग फॉरेन कंट्रीज के अंदर बैठे हुए हैं और ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो भाई उनका अल्लाह ही हाफिज है, उनके लिए और कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके पास तो भाई दुनिया के आप उन जो है ना मुल्कों के अंदर बैठे हैं, उन शहरों के अंदर बैठे हैं जिनके अंदर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को खुद ही जो है अपॉर्चुनिटी पे लात मार रहे हैं। आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ये सारे रिसोर्सेज हैं। जो चीज आपको चाहिए वो राइट स्किल चाहिए। राइट स्किल में आपकी प्रोडक्ट रिसर्च है, सोर्सिंग टेक्निक्स हैं, और आपको सबसे जरूरी चीज है वो आपकी प्रोडक्ट रिसर्च है। और प्रोडक्ट रिसर्च कौन सी? वही Amazon टू eBay वाली नहीं, प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च आपको आनी चाहिए। फिर आप जो है नो प्रॉब्लम एक लॉन्ग टर्म एक कंसिस्टेंट जो है अर्निंग कर सकते हैं eBay से।